यह लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो अभी स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन स्कूली शिक्षा से टोटली डिफरेंट है। यहाँ बच्चों को जो पेपर्स हैं वो कुछ अपने हिसाब से चूज करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा जिसे कहीं शेयर करता हूँ कि कॉलेज एजुकेशन में हमारे पास 4 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, और 3 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल्स रहते हैं। ऑप्शनल्स इन द सेंस कि आपके पास हमारे यहाँ कॉलेज में 7 सब्जेक्ट्स की व्यवस्था है, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो आप एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरते हो तो आपने उसमें जिसे कहें अपने फॉर्म में उन कॉम्बिनेशंस को लिया होगा। क्योंकि ये लेक्चर बेसिकली मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हूँ, तो मैं आपको ज्योग्राफी की जो स्कीम है उससे जो संबंधित है, जो चीज़ें हैं, जो पेपर है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देयर आर 3 पेपर्स इन टोटल। ज्योग्राफी में हमारे जो बच्चे ऑप्ट करेंगे ज्योग्राफी, उनको 3 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें से 2 पेपर थ्योरी के हैं, जो 75 मार्क्स हर पेपर की जो है टोटल मार्किंग रहती है, और तीसरा पेपर एक जिसे कहें वो प्रैक्टिकल का रहता है, जो 50 मार्क्स का होता है। तो अगर हम थ्योरी पेपर की बात करते हैं तो थ्योरी पेपर 75 + 75 मिलकर 150 नंबर का बनता है, और प्लस 50 नंबर ये जो प्रैक्टिकल वाला है। तो टोटल ज्योग्राफी जो है वो 200 मार्क्स की बनती है। सिमिलरली जो बच्चे हिस्ट्री लेंगे या पोल साइंस लेंगे या होम साइंस लेंगे, उनके भी ऐसे ही हर सब्जेक्ट के 200-200 मार्क्स हैं। क्योंकि ज्योग्राफी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास 150 की थ्योरी रहती है और 50 का हमारे पास जो है प्रैक्टिकल रहता है। अब प्रश्न उठता है कि थ्योरी पेपर में बच्चों को पास होने के लिए कितने जो मार्क्स की जरूरत है। तो उसके लिए 54 मार्क्स की जरूरत रहती है। जैसे 27 इंडिविजुअल कह लो आप कि हर पेपर में जो है थ्योरी वाले पेपर में 75 में से उसके 27-28 नंबर रहेंगे, तभी वो बच्चा पास होता है। तो जो पेपर फर्स्ट है वो 3 आवर ड्यूरेशन रहता है, यानी उसका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, यानी लिखने का जो पेपर करने का जो समय है वो 3 घंटे का है, और वो 75 मार्क्स का रहता है। ऐसे ही पेपर सेकंड जो है वो भी 3 घंटे का है और 75 मार्क्स का है। पेपर थर्ड जो मैंने अभी आपसे कहा, जो 50 मार्क्स का है, वो बेसिकली प्रैक्टिकल से संबंधित है, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 आवर्स की होती है। इस 6 आवर्स की ड्यूरेशन को मैं अभी आपके साथ जब प्रैक्टिकल का मैं पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, उसका सिलेबस को डिस्कस करूंगा, तो मैं इसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर किस तरह से हमारा स्कीम रहेगा, पैटर्न रहेगा और सिलेबस क्या क्या रहेगा। ये पेपर भी 50 मार्क्स का है और इसके अंदर 18 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो प्रैक्टिकल में पास होना बहुत जरूरी है, यानी आपके किसी बच्चे के 18 नंबर अगर वो नहीं ले पाता है तो फिर वो फेल करार दिया जाता है। तो इस तरह से जो MGSU बीकानेर यानी महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है, उसके अंदर ज्योग्राफी के पेपर्स की इस तरह की स्कीम रहेगी। ना ये केवल स्कीम फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल है, बल्कि ये थ्रू आउट आपके 3 साल के कोर्स में, यानी जो बच्चे 21 में एंट्रेंस ले रहे हैं, फिर 22, फिर 23 में जब उनका कोर्स ग्रेजुएशन पूरा होगा, उन्हें इसी तरह के पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। यानी हर साल उनको जो है इसी तरह से ज्योग्राफी के 3 पेपर को पढ़ना पड़ेगा, और हर बार फर्स्ट ईयर में कुछ थ्योरी के पेपर अलग होंगे, उनका सिलेबस कुछ अलग होगा। सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही 3 पेपर होंगे, उनका सिलेबस अलग होगा, नाम उनके अलग होंगे, उनके कंटेंट्स अलग होंगे। ऐसे ही थर्ड ईयर में। तो कुल मिला के आपको 3 साल के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि मोटे मोटे तौर पर 9 पेपर जो है आपको
पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हो कि 6 पेपर तो आपके थ्योरी के हो गए और 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। अभी पिछली स्लाइड में जो मैंने आपसे ज्योग्राफी के 3 पेपर्स की बात की थी, जिसमें मैंने 2 पेपर्स को, आपके थ्योरी पेपर्स को डिस्कस कर दिया था। तीसरे पेपर को मैंने ये कहा था कि उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 आवर्स का रहता है और उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 रहते हैं और मिनिमम मार्क्स जो हैं उसके लिए हमें 18 चाहिए। अब कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि सर 6 घंटे का पेपर, ऐसा क्या है जो हमें उस 6 घंटे में करना पड़ता है? तो 6 घंटे को बेसिकली कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो लैब वर्क का रहता है, 2 आवर्स ड्यूरेशन रहती है और उसके जो है मैक्सिमम मार्क्स 18 होते हैं। 2 आवर्स ड्यूरेशन का मतलब ये है कि हम पूरे साल कुछ, हमारा यूनिवर्सिटी का MGSU का सिलेबस है, उसके मुताबिक कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जो वो एक्सरसाइजेस करते हैं उनको एक प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर बनाया जाता है और फिर एंड ऑफ द डे, यानी बाद में जब आपका सारा कोर्स खत्म हो जाता है, तो जब फाइनल एग्जाम होते हैं, जब यहाँ फाइनल प्रैक्टिकल का दिन आता है, उस दिन आपके पास उस जो आपने एक्सरसाइज की होती हैं उसमें आपको उस एक्सरसाइजेज में से आपको जो है एक पेपर दिया जाता है जिसे हम रिटन वर्क कहते हैं, जो लैब में आपको करना होता है। उसमें 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको 3 प्रश्न करने होते हैं और वो 3 जो प्रश्न है वो जो है हर प्रश्न एक 6 नंबर का है, तो 3:6 18 मार्क्स, और उसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसी तरह से दूसरा सेक्शन है फील्ड सर्वे का। तो हमारे यहाँ जो है अभी जो प्रैक्टिकल का है, जो मैंने अभी ये कहा कि ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो हमने उस 6 घंटे के जो ड्यूरेशन है उसमें जो प्रैक्टिकल की जो स्कीम है उसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि 2 घंटे का तो हमारा जो लैब वर्क हो गया, फिर हमारे पास एक फील्ड सर्वे है जिसे हम जिसे कहें, जो सर्वे है वो है चेन एंड टेप सर्वे। कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने ज्योग्राफी 12th में पढ़ी होगी तो शायद हो सकता है वो उससे रूबरू हो, तो हमें ये फील्ड सर्वे जो है 2 घंटे के हमें समय मिलता है। हम इसको सारा साल जिसे कहें फील्ड सर्वे, हम वो चेन एंड टेप सर्वे से एक्सरसाइज करते हैं। फिर एग्जाम वाले दिन भी ग्रुप के अंदर हम इस चीज को जो है फाइनल बनाते हैं और उसको एग्जामिनर के सामने पेश करते हैं। उसके लिए हमें 2 घंटे की अवधि मिलती है। तीसरा जो सेक्शन है वो रिकॉर्ड वर्क का रहता है, यानी आपने जो फाइल बनाई है उसको एग्जामिनर चेक करता है, उस पर बनाए हुई चीजों पर आपसे वाइवा पूछता है और फिर उसका भी जो है वो 2 घंटे का समय रहता है। सिमिलरली आपके पास एक चौथा जो सेक्शन रहता है वो प्रोजेक्ट वर्क रहता है। प्रोजेक्ट वर्क में आप ये कह सकते हो कि भी हमें जो फर्स्ट ईयर में जो हमें मिला है वो क्या है, एक विलेज सर्वे मिला हुआ है, जो हम सोशो इकोनॉमिक सर्वे हमें करना होता है किसी गांव का, यानी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं उसे। वो हम किसी गांव में जाकर ग्रुप में या इंडिविजुअली भी अपने अपने कोई बच्चा गांव का कर सकता है। फिर उस पर एक 25-30 पन्नों की एक रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर उस रिपोर्ट को जो है एग्जामिनर जो है जिस दिन वो फाइनल एग्जाम होता है उस दिन वो बच्चा लेकर अपनी रिपोर्ट साथ में आता है और वो एग्जामिनर उससे वाइवा लेता है, उससे पूछता है प्रश्न, जो फॉर एग्जांपल कि आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है, कितना उसमें साक्षरता है, क्या सेक्स रेशो है, इस तमाम तरह की जो आर्थिक सामाजिक सर्वे, सोशो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड चीजें हैं उनको एग्जामिनर आपसे प्रश्नों के आंसर लेता है। जो बच्चा अच्छे से आंसर देता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और जो नहीं दे पाता तो फिर उसको थोड़ा सा मार्क्स में कमी रहती है। अब हमने जो है थ्योरी पेपर्स की बात कर ली, प्रैक्टिकल के पेपर को डिटेल में जान लिया। अब एक चीज और हमारी रह गई है, वो है पेपर पैटर्न, यानी थ्योरी के जो हमारा पेपर है, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड,
उसमें जो हमारा पैटर्न है पेपर का, यानी एग्जाम में यूनिवर्सिटी जो है हमें किस तरह से जो है प्रश्नों को देगी और हमें किस तरह से हल करना होगा। सबसे पहले तो अभी आपको, और मैं अभी डिस्कस करूंगा, हमारा जो सिलेबस है MGSU का, यानी महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसने पूरे सिलेबस को 5 यूनिटों में बांटा हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर से उन्होंने इस तरह से एक जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बनाया है कि सेक्शन ए है, शेल कंटेन 10 क्वेश्चंस इन ऑल, कि सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 5 यूनिट हैं तो हर यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे, तो 5:2 10 हो गया। ईच क्वेश्चन शेल कैरी 2 मार्क्स, यानी हर जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। ऑल 10 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें जो 10 प्रश्न है वो क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे, और वो उनके आंसर जो है या टिक मार्क करना होगा या आपको थोड़ा सा छोटी, जिसे कहें एक थोड़े वर्ड्स में लिखना होगा। फिर इसी तरह से सेक्शन बी है, सेक्शन बी शेल कंटेन 10 क्वेश्चंस इन ऑल, उसमें भी सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी फिर उसमें भी 2 प्रश्न। बट यहां पर क्या होता है, कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी अब उसे यहां पर चॉइस मिलती है कि उसने अपने 5 क्वेश्चन करने हैं और हर यूनिट में से एक जो प्रश्न है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला जो यूनिट है जो है, ईच क्वेश्चन शेल कैरी 5 मार्क्स, यानी वो जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। यहां पर जो आपने आंसर देने हैं, यानी सेक्शन बी में कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जैसे आप मान लो कह लो कि आधे पन्ने का 50 से लेके 70 वर्ड्स के बीच में, या आप 100 वर्ड्स के बीच में जो आंसर्स हैं उनको आपने देना। फिर सेक्शन सी है, वो क्या है, कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी हर उसमें से एक प्रश्न रहेगा यूनिट में से। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, यानी अब कैंडिडेट्स को क्या करने हैं, 3 प्रश्न हल करने हैं, उसमें जो 5 प्रश्न आपको दिए गए उसमें से ईच क्वेश्चन शेल कैरी 10 मार्क्स। अब वो जो क्वेश्चन है वो कितने का होगा, वो 10 मार्क्स का होगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से आपने थ्योरी के पेपर में, यानी थ्योरी 1 और थ्योरी 2, उसमें से आपको जो है ये पेपर देना होगा, उसके हल करने होंगे, और इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखोगे, व्यवस्थित करोगे।